सभी सुनने वालों को राधे राधे। जैसा कि कल हमने श्री मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था कि महाराजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को रासु यज्ञ की दक्षिणा देने के लिए नगर से चले जाते हैं। अब हम आगे की कथा पढ़ेंगे। पक्षी कहते हैं, विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैव्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य भी नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देखकर उनके अनुयायी सेवक तथा उनकी प्रजा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी तथा इस प्रकार कहने लगी, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलें। हे महाराज, 2 घड़ी ठहर जाइए हमारे साथ। हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुख अरविंद की रूप सुधा का पान कर लें। न जाने फिर आपके दर्शनों का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। जिन महाराज के आगे चलने पर पीछे कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद में लेकर चल रही हैं। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर चला करते थे, वे भी आज पैदल चल रहे हैं। हे महाराज, हे नृपश्रेष्ठ, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यह सबसे उत्तम धर्म है। हे नाथ, अब आप हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना है। यह सब छोड़कर हम लोग भी आपके साथ आपकी छाया की भांति रहेंगे। हे नाथ, हे महाराज, हे स्वामी, अब आप हमें क्यों त्याग रहे हैं। जहाँ आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। जहाँ आप हैं वहाँ सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की प्रजा उनसे कहने लगी। पूर्ववासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो उन पर दया करने के लिए मार्ग में उस समय ठहर गए। जब विश्वामित्र ने देखा कि राजा पूर्ववासियों के साथ वहीं ठहर गए हैं, तो वे बड़े क्रोध के साथ आंखें फाड़कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर भी उसे वापस लेना चाहता है। विश्वामित्र के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कांप उठे। जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक वहां से चले गए। वह सुकुमारी अबला शैव्या चलने के परिश्रम से थककर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उनकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाता देखकर महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, हे भगवान, जाता हूँ। उनके मुख से और कोई शब्द बात न निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह, यह विश्वामित्र तो बड़ा ही पापी है, न जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राजसिंहासन से नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा। तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त होगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के श्राप से उनका विवाह नहीं हुआ। हे जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों के कथा के संबंध में भी बातें तुम्हें बतला दी हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो। जैमिनी जी बोले, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें बताई। अब मुझे राजा हरिश्चंद्र की शेष कथा भी सुननी है। उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया है। हे श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी प्राप्त होगा। पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र
कि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद में लिए हुए रानी शव्या चल रही थीं। दिव्य काशीपुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य के योग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपति भगवान शंकर का अधिकार है। अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अनुगता पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया तो उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने ही खड़े दिखाई दिए। उन्हें वहां उपस्थित देखकर राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, हे महामुनि, ये मेरे प्राण यह पुत्र और यह पत्नी आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इनमें से किसकी आपको आवश्यकता है उसे उत्तम अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी कोई सेवा कर सकते हों तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजश्री, आज 1 मास पूर्ण हो गया है। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, इसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, ऐसा ही सही, मैं शाम को फिर आऊँगा। यदि आप दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यूँ कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा में इन्हें किस प्रकार दूं। यदि मैं प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना मर जाऊंगा तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पाप आत्मा समझा जाऊंगा और मुझे कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं, बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल हो इस विषय में सोच ही रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी नेत्रों में आंसू बहाते हुए अवरुद्ध स्वर में बोली, हे महाराज, चिंता छोड़िए, आपने अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन मिथ्या हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिरने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कीर्ति नाम के राजा 7 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक बार असत्य बोलने पर ही स्वर्ग से गिर गए थे। हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शैब्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, हे कल्याणी, संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो वह कहो। रानी ने कहा, महाराज, मेरे गर्भ से पुत्र रोहिताश्व का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री प्रसंग का फल पुत्र को ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझे बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए। आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अत्यधिक दुख सहते हुए काशी नगरी में पहुंचे और वहां जाकर राजसूय यज्ञ की दक्षिणा की व्यवस्था के बारे में सोचने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप मुझे बेच दीजिए और राजसूय यज्ञ की दक्षिणा विश्वामित्र को दे दीजिए। अब आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा विश्वामित्र को दी थी। तब तक के लिए राधे राधे।